नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छात्रावास अधीक्षक के पूरे 50 की तैयारी सीजी जॉब एजुकेशन करवा रहा है कंप्यूटर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छात्रावास अधीक्षक में 50 नंबर के प्रश्न आपका पूछा जाता है, जिसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है और पूरे 50 नंबर के कंप्यूटर की तैयारी सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से आप कर रहे हो। ये हमारी आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम आज 5वीं क्लास है जिसमें देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की। आपके टॉपिक में है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम इसको पहले देखें। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़, तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक और बाह्य बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है तथा सिस्टम और यूजर के मध्य एक इंटरफेस देता है। कहने का क्या तात्पर्य है, जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सभी आंतरिक और बाह्य कार्यों को कंट्रोल करता है और एक इंटरफेस देता है सिस्टम और यूजर के बीच। ठीक है, इसके अलावा यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग से लेकर शट डाउन तक के कार्य करता है। अर्थात कंप्यूटर को जब बूट करना हो, बंद करना हो, जिसको शट डाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी कार्य कंप्यूटर के इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों आपका अलग अलग प्रकार हैं। तो इसमें अलग अलग क्या क्या प्रकार हैं, देखो ये दो तरीके से पहले इसको बांटा गया। क्या क्या दो तरीके से बांटा गया है भाई, तो देखो यहां पर एक तो पहला है उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, पहला बांटा गया उपयोगिता के आधार पर और एक उपलब्धता के आधार पर। अर्थात दो तरीके से इसको बांटा गया, उपयोगिता और उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर इसको, सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सभी कार्यों को एक बैच के रूप में एकत्रित करके किया जाता है, उसको बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा कोई भी प्रिंटिंग, पेरोल इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, तो यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मल्टीटास्क मतलब बहुत से काम एक साथ जब किया जाए तो उसी मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम के इनपुट की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें तीसरा आता है साथियों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक उपयोगकर्ता या प्रोग्रामों को छोटे छोटे भागों में, जिसे टाइम स्लाइस कहते हैं, उसी छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और समय अनुसार उपयोगकर्ता अपनी बारी में इसे उपयोग करता है। इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चौथा आता है इसी में सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो, इसका उपयोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक बार में एक ही उपयोगकर्ता उपयोग कर सकता है, इसलिए इसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे MS-DOS एग्जाम्पल देखो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लेकिन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, इसको भी समझो। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता उपयोग कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग अलग अलग है ना। मल्टीटास्किंग क्या है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य करने में, मतलब कई सारे कार्य एक ही समय में कर सकता है, उसको मल्टीटास्किंग। और कई उपयोगकर्ता, अर्थात एक समय में कई सारे उपयोगकर्ता उस कार्य को करे, वो मल्टी यूजर होते। यूजर और टास्किंग, ये दोनों में अंतर है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका उपयोगिता के आधार पर। उसके बाद में हमारा आता है उपलब्धता के
आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की। तो देखो, अब उपलब्धता के आधार पर सबसे पहला आता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो साधारण सभी के उपयोग के लिए होता है, जो कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो, वह कहलाता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कुबुंतु लाइनक्स, उबंतु, सस लाइनक्स, मैड्रिवा, डेबियल, इलिव, अस्ट्रूमी, उबंतु, इस सब को देख लेना है ना। लाइनक्स इस क्या सब ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, दूसरा कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि व्यावसायिक कार्य में, नाम से स्पष्ट है। देखो, कॉमर्शियल मतलब व्यवसाय, कॉमर्स मतलब व्यावसायिक, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए किया जाता है, कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है भाई। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए हो, व्यावसायिक कार्य के लिए होता है, उसे कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे मैस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, QNX ऑपरेटिंग सिस्टम, SKY ऑपरेटिंग सिस्टम आदि, ये सभी कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। उसके बाद C मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, पहले हमने देखा उपयोगिता, दूसरे देखा उपलब्धता, अब तीसरा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेट करता है मोबाइल को, वो क्या चीज़ है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन में उपयोग किया जाता है, अर्थात मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करता है, तो उसी को कहते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉइड का आता है ना भाई आजकल, एप्पल iOS, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लैकबेरी OS ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़ा पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपनवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैमो, मिगो, सिम्बियन आदि, ये सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आजकल ज़्यादातर हम लोग एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, करते हैं ना भाई। कौन सा मोबाइल एंड्रॉयड का है, बोलते हो कि नहीं बोलते, तो यही है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपनी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो, इसके अलावा आप कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, इसको आप बिल्कुल याद रखना। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जाने। सबसे पहले है हमारा यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, जिसको 1973 में सी भाषा में लिखा गया था। ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको 1973 में सी लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखो, मल्टी यूजर के नाम से भी आ सकता है प्रश्न उदाहरण के रूप में, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है ये भी आ सकता है ना, या इसके कब ये भाषा में लिखा गया ये भी आ सकता है। दूसरा है लाइनक्स। तो लाइनक्स क्या है भाई, इसे 1951 में बनाया गया तथा इसका मुख्य उपयोग सर्वर के लिए उपयोग होता है लाइनक्स का, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आता है सोलेरिस का विकास 1993 में हुसन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे ही आता है आपका बॉस। तो बॉस क्या, यह भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास सीडेक द्वारा किया गया था। देखो, जो बॉस है, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन आएगा सीडेक द्वारा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था, तो बॉस का विकास किया गया था, ठीक है। यह लाइनेक्स का एक नवीन संस्करण है तथा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में आता है साथियों आपका MS DOS। तो यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह मान ग्राफिकल होता है तथा यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। कहने का तात्पर्य MS DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद MS विंडो, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS विंडो के एग्जाम्पल विंडो 95, विंडो 98, 2000 विस्ता, XP 2003, 2007, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 13, बहुत सारे हैं ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लियर है भाई।
ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पर बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य होते हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, तो पहला कार्य है प्रोसेसिंग का। तो यह क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। ये प्रोसेस करने का, पूरा आपके हैंडसेट हो, आपके सिस्टम हो, उसको प्रोसेस करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मेमोरी प्रबंधन, सभी जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको सुरक्षित रखने का कार्य भी कौन करता है, मेमोरी को प्रबंध करने का, मतलब मेमोरी के रूप में सुरक्षित रखने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनपुट आउटपुट युक्ति का भी प्रबंधन, जो डाटा को इनपुट में यूनिट के रूप में पढ़कर प्रोसेस करने के पश्चात आउटपुट तक पहुंचाने का कार्य भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल प्रबंधन, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही फाइलों को उचित ढंग से किसी भी जगह पर, जैसे भेजना है हमको फाइल को, किससे भेजाता है भाई, यही ऑपरेटिंग सिस्टम ही दूसरे जगह दूसरे फोल्डर में भेजने का काम करता है। ठीक है, यहां पर एक शब्द आई बूटिंग, क्या होता है वो बूटिंग, उसको भी जान लो। तो कंप्यूटर के स्टार्ट करना, कंप्यूटर को या रीस्टार्ट करना, उसी को बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग के दो प्रकार, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मतलब क्या है, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग, और जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग है, जिसमें आपका कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग और रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। समझ गए भाई। चलो, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात आती है तो एक कुछ महत्वपूर्ण जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका लगातार आजकल उपयोग होता है, इस पर हम विस्तृत बात करते हैं। वो है आपका MS-DOS। क्या है भाई, MS-DOS। तो MS-DOS है क्या चीज, इसको आप जानो। तो देखो, जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा MS-DOS को विकसित किया गया था, जो कि एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित, यह कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं क्योंकि यह सिर्फ कैरेक्टर पर आधारित होता है। इसे नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्राफिक्स नहीं होता। ठीक है, MS-DOS के कार्य की बात करूं तो नई फाइल बनाने का काम करता है, पुरानी फाइलों को हटाने का काम करता है, फाइल को नाम देना है, फाइल का नेम डालते हैं ना, उसको भी काम यही करता है। सभी फाइलों की सूची बनाना, डायरेक्टरी बनाना, इधर उधर भेजना, सब काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS करता है। ठीक है भाई, समझ गए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है।